फ़कीर इस्लाम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब भरपूर नारों में इस्तकबाल कीजिए। बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके ऐसे इस्तकबाल कीजिए जैसे इस्तकबाल करने का हक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीक मिनहाजुल कुरान, हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, कुल हुवा रब्बी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भैया इसकी इको बंद कर दें, साउंड वाला जिधर भी है। कोई बात नहीं, आप चुप कर जाएगा। इसकी इको बिल्कुल बंद कर दें, आवाज़ समझ आनी चाहिए लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सिबगतुल्ला कादरी साहिब दामत बरकातु को मुलालिया, वाजिबुल एहतराम बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा अब्दुल कदीर कादरी साहिब और वाजिबुल एहतराम मरकज़ी रहनुमा सैयद मोहम्मद अमजद शाह साहिब, नाजिम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और काबिल सद एहतराम बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मोहम्मद जवाद हामिद साहिब, दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और उर्स मुबारक की तकरीब में शामिल जुमला ख़वातीन व हज़रात, मैंने नाम लेने की फ़हरिस्त को मुख्तसर कर दिया है। अभी मोहतरम हसनैन साहब बड़ी तफसील से वेलकम कह रहे थे, अगर वही लिस्ट में दोबारा दोहराता तो सारा टाइम इसी में गुजर जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी नाराज़ नहीं होगा। मेरे लिए जुमला सना खान मुस्तफ़ा और बिलखसूस कारी नूर अहमद चिश्ती साहिब और हर मरकज़ी कायद और मकामी कायद और एक एक चेहरे को मैं पहचान रहा हूँ, दूर दराज इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप सब की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ और यूँ समझें कि मैं सब ही का नाम ले रहा। अल्लाह आपका आना मुबारक करे, यहाँ पर बैठना मुबारक करे और आपका सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ जब से महफ़िल शुरू हुई है, मैं गैर हाजिर नहीं हूँ बल्कि मैं भी इसी महफ़िल में बैठा इस पूरी महफ़िल को अव्वल से लेकर अब तक सारा समात कर रहा और मैं समझ रहा हूँ कि महफ़िल अपने जौबन और उरूज पर है। बिलखसूस हमारे मोहतरम कारी नूर अहमद चिश्ती साहब, जिस खूबसूरती से उन्होंने एक तिलावत में रंग पैदा किया और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो और हसनैन भाई भी शायद इन डिटेल इस बात का तारुफ नहीं करवा सके। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले हमारे यही कारी नूर अहमद चिश्ती साहब मरकज़ पर मरकज़ी गोशा दरूद की इफ्तिताही तकरीब थी। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम। बहरहाल जो गोशा दरूद बन रहा था, कमोबेश 7 साल के अरसे के बाद वो गोशा दरूद की इमारत जो है वो अपनी तकमील को पहुंची है और अभी 2 दिन कबल उसका इफ्तिताह था। उस इफ्तिताही तकरीब के अंदर कारी नूर अहमद चिश्ती साहब ने कमोबेश 1.5 घंटा पर मुश्तमिल तिलावत की है और ख़ुद वक्त के मुजद्दिद हुज़ूर शेखुल इस्लाम सैयदी व मुर्शिदी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप वो तिलावत समाअत भी कर रहे थे
और वो तारीखी मनाजर याद आ रहे थे। पहले तो आपने महज वाक़या सुनाया ना कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटा देते थे, मगर उस दिन हमने उसकी एक झलक देखी। कारी साहब जैसे जैसे तिलावत करते जा रहे थे, इनायात का दरवाज़ा खुलता चला जा रहा था। सबसे पहले हजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी टोपी उतार कर इनको पेश कर दी। थोड़ी देर के बाद हजूर शेखुल इस्लाम ने फिर अपना जुब्बा मुबारक वो इनको पेश फरमाया। फिर जुब्बा मुबारक के साथ आपने वेस्ट कोट वो भी कारी साहब को इनायत कर दी। फिर इनके लिए उम्रे के टिकट का ऐलान किया और फरमाया कारी साहब जब उम्रे पे जाएंगे तो एक पैसा भी अपनी जेब में लेके नहीं जाएंगे। फरमाया वहां के जुमला अखराजात वो भी हमारे जिम्मे होंगे। वहीं स्टेज पर बैठे बैठे ईरान के काउंसलर जनरल तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने तेहरान इनको तिलावत की दावत दे दी और तिलावत अभी जारी थी। फिर हजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि आप वीज़े का इंतज़ाम करें, लंदन मेरा प्रोग्राम होगा तो उस लंदन वाले प्रोग्राम में भी आप आएंगे और वहाँ तिलावत करेंगे। फिर फरमाया कि अभी इस मर्तबा मरकज़ी मीलाद पाक की महफ़िल जैसे हमारे मीनार पाकिस्तान होती है, इस मर्तबा हजूर शेखुल इस्लाम इंडिया की तारीख़ी सरजमीन बेंगलोर वहाँ पर उस मीलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएंगे। और आपने फरमाया कि आप उस वीज़े का भी एहतमाम करें, उस बेंगलोर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी तिलावत आपकी होगी। तो आप किसी मामूली हस्ती को समात नहीं कर रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि जिनकी इस कदर मोहब्बत हमारे कायद के दिल में हो तो अंदाज़ा करें फिर वो कोई आम शख्स तो नहीं हो सकता ना। उसकी किरात का आलम क्या होगा। वो अलग बात है कि हम बेज़ौक लोग हैं। मैं देख रहा था कि जब तक तिलावत होती रही वो आप मज़े में बैठे होंगे, मगर जिस तरह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की दाद मिलनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हम खामोशी से बैठकर सुम्मुन बोकमुन बन के सुनते हैं। ताहम मैं कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा खुर्शीदी साहब चले गए कि हैं इधर, खिताब करके चले गए ठीक है। उनका एक वजद आफरी और मोहब्बत भरा खिताबात अशार की सूरत में वो भी आपने समात किया और मैंने भी सुना। अल्लाह उनको भी जज़ा अता फरमाए। फिर हमारे मोहतरम अमजद बिलाली साहब, इन्होंने जो रंग भर दिया है तो महफिल को अपने जौबन और अरूज पर पहुंचा दिया। और मुझे आप सुनते रहते हैं, ये मेरी सादत है, मेरी खुशबख्ती है कि कमोबेश मेरा ख्याल है पिछले 15 सालों से, बल्कि 15 भी क्या, गालिबन 95 में जंग आया था। मैं उधर से भी 95 से मैं आ रहा हूं, तो 95 का मतलब ये है कि कमोबेश कोई 18 साल हो चुके हैं कि मुझे सादत मिल रही है इस मरकज़ पर हाज़िरी की और इस उर्स मुबारक में तकरीब की हाज़िरी। अल्लाह इस सादत को कायम और दायम रखे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक शर्फ और सादत है। अब मैं को बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, इस मुबारकबाद के साथ कि खुश नसीब हैं वो लोग जो दूर दराज से सफ़र करके हजूर शेखुल इस्लाम के वालिद गिरामी फरीद मिल्लत मोहसन मिल्लत हज़रत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्स मुबारक की तकरीब में आए। यकीनन आप इस यकीन के साथ बैठें कि आपका उठने वाला हर हर कदम और ये जो एक एक लम्हा आप यहाँ गुजार रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत कबूल हो रहा है। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। इस पर अब मुझे दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है, इस पर कई मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है। इस उम्मीद और यकीन से बैठें कि ये सब कुछ अल्लाह की बारगाह में बतौर इबादत कबूल हो रहा है। ताहम आज जो चंद बातें आपके सामने करना चाह रहा हूँ, आपके ज़ौक़ का सामान तो मिलता रहेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हम उस मकसद की तरफ बढ़ें जिस मकसद की तरफ फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हम सबको मुतवज्जे किया था। और उनकी अज़मत क्या है? वैसे तो यकीनन उनके वालिदैन ने उनका नाम फरीदुद्दीन रखा होगा, मगर मैंने इस पे बड़ा गौर किया कि फरीद उसे कहते हैं जो ज़माने में यकता हो, जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, जो अपने ज़माने में अपनी मिसाल आप हो, उसे फरीद कहा जाता है।
तो डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी इस बात में शक नहीं है कि वो वाकयातन वक्त के फरीद थे। कैसे थे आज उसकी थोड़ी सी झलक आपको करवाएंगे, मगर उससे पहले जो कलेमात मैंने आपके सामने तिलावत किए, हम आगाज कुरान पाक के उन कलेमात से अपनी बात का करते हैं। मैंने सिर्फ 3 कलेमात हैं जो आपके सामने तिलावत की है, और इन 3 अल्फाज के अंदर मज़ामीन का एक समंदर बंद है। इस मकाम पर बारी ताला ने इरशाद ये फरमाया, अपने महबूब से खिताब है, फरमाया कुल हुवा रब्बी, जिसका माना यह बनता है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा आप अपनी मीठी मीठी जुबान से कह दीजिए हुवा रब्बी, के लोगों वो मेरा रब है। इन 3 अल्फाज का माना फकत इतना है। एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है, मैं जिसकी ज्यादा टेक्निकल बहस में भी नहीं जाना चाह रहा, मगर एक मफहूम बताकर फिर आज की इस तकरीब के साथ उसे जोड़ना चाह रहा। रब किसे कहते हैं, रबूबियत का तसव्वुर क्या है, यकीनन ये बात आएगी, मगर आप कभी कुरान पाक का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरा फातिहा की पहली आयत में जब अपना तारुफ करवाया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरमाया सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। वो किसी एक शख्सियत का रब नहीं है, वो कायनात के जर्रे जर्रे का रब है। जिस जिस शय को भी वजूद मिला, हर उस जर्रे का वो रब है। ये उसने पहली ही आयत में अपना तारुफ करवा दिया। मगर उसके बाद आप कभी कुरान पाक का मुताला करें, आपको सैकड़ों मकामात कुरान पाक में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बारी ताला ने जहां भी अपना तारुफ करवाया, हर जगह यूं नहीं कहा कि मैं आलमीन का रब हूं, बल्कि वो जब भी कहता है तो कहता है लोगों मैं मुस्तफा का रब हूं। मैं जस्ट उसकी 2-3 झलकियां आपको करवा देता हूं। आप कभी कुरान पाक को पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह कुरान पाक में अपने इस तारुफ को भी बयान करता है। मसलन उसने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, फरमाया मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों तक वो सब कुछ पहुंचा दीजिए जो उस रब की तरफ से नाजिल हुआ है, जो रब तेरा रब है। मिन रब्बिक, इसका माना है जो तेरा रब है। कहीं फरमाया उदउ इला सबीले रब्बिक, फरमाया प्यारे इन्हें दावत दे, इन्हें बुला, मगर उस रब की तरफ बुला जो रब तेरा रब है। रब्बिक। कभी सूरह मरियम को पढ़े, फरमाया काफ हा या ऐन स्वाद, और आगे ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर उन पर होने वाली रहमत का जिक्र है, मगर जिक्र करते हुए फरमाया जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, फरमाया प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर उस रहमत का जिक्र जो रहमत तेरे रब की है। तेरा रब कह के बुलाया। इवन के हाज़रीन मुकर्रम, आप कभी सूरह कौसर को पढ़े, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, और आगे फरमाया फसल्ली लिरब्बिक, फरमाया मेरे महबूब मुकर्रम नमाज पढ़, मगर उस रब के लिए जो रब तेरा रब है। सूरह फतह को पढ़े, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, प्यारे तस्बीह बयान कर, हम्द बयान कर, मगर उस रब की जो रब तेरा रब है। मैंने चंद नमूने जस्ट आपको दिए। एक जगह उसने तारुफ करवा दिया कि मैं आलमीन का रब हूं, मगर उसके बाद फिर वो जहां कहता है वो कहता है लोगों में मुस्तफा का रब हूं। तो सवाल पैदा होता है कि मौला तू रब तो कायनात के जर्रे जर्रे का है, अब हर जगह पर ये क्यों कहता है कि मैं मुस्तफा का रब?
तो जवाब मिला कि लोगों, हां रब तो कायनात के जर्रे जर्रे का हूं, मगर जो मजा मुस्तफा का रब होने में है वो किसी और का रब होने में नहीं है। फरमाया मेरी रबूबियत का शाहकार अगर देखना हो तो फिर पैकरे मोहम्मद मुस्तफा को तका करो, वो मेरी रबूबियत का शाहकार है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी आका की एक बहुत बड़ी शान है कि वो खुदा जब भी कहता है तो हर जगह कहता है कि मैं मुस्तफ़ा का रब हूं। यह आका की शान महबूबियत का एक कमाल है, मगर महबूबियत इसी बात पर कमाल तक नहीं पहुंच जाती, बल्कि आज इससे एक दर्जा आगे आका की शान बताना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि इस कायनात में हमारे आका से बढ़कर महबूब कोई नहीं है और अल्लाह से बढ़कर मुहिब कोई नहीं है। बजाय है ये बात, और ये बात ज़हन नशीं कर लें कि जो मुहिब होता है, मुहिब, ये बात बड़ी काबिल गौर है, ये यूं समझे माहसल है ये जुमला जो मैं कह रहा। जो मुहिब होता है ना, मोहब्बत करने वाला, उसकी सारी जिंदगी इसी में बीत जाती है कि वो महबूब से यही कहता रहता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। ऐसा होता है या नहीं होता? मगर दोस्तों, खाली तेरा तेरा कहते रहने से बात नहीं बनती, बल्कि बात उस वक्त बनती है जब महबूब भी कह देता है कि हां तू मेरा है। मुहिब की ख्वाहिश तब पूरी हो। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे आका जैसा महबूब कोई नहीं, खुदा जैसा मुहिब कोई नहीं। तो जब मुहिब की जिंदगी इसी में बीत जाती है, महबूब को यही जताते जताते कि मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं, मगर मुहिब की तमन्ना ख्वाहिश तब पूरी होती है जब महबूब भी कह दे कि हां तू मेरा है। आज आका की ये शान बताना चाह रहा हूं कि ये तो आपने सुना कि खुदा जहां भी कहता है वो कहता है प्यारे मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं, मगर खुदा की कसम, खुदा खुद कहता है कि प्यारे मैं क़यामत और क़यामत के बाद भी अब्दुल-आबाद तक कहता रहूं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। मजा नहीं है, मजा तब है कभी तू भी तो कह के हां वो मेरा है। ये बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीके मिनहाजुल कुरान। मुमताज साहब को जगह दे दो भाई, जल्दी बैठ जाएं। माशाल्लाह, आप भी बैठ जाओ भाई। अब ये बात आपको कुरान से बताता हूं, कभी कुरान को पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, यसअलूना का अनिर रूह, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे सवाल करते हैं कि रूह क्या शय है। फरमाया कुल, अब इस लफ्ज़ कुल पे नजर रखें। कुल का माना है कि बारी ताला अपने महबूब से कह रहे हैं कि प्यारे जरा आप इन्हें बता दो रूह क्या है। फरमाया अर रूह मिन अमरे रब्बी, फरमाया प्यारे इन्हें बता दो कि जिस रूह के बारे में पूछते फिरते हो वो रूह तो मेरे रब का अम्र है। किसका अम्र है? अब मुझे बताइए, जिन्होंने सवाल किया था वो रब उनका है या नहीं? उनका भी है ना। तो बारी ताला यूं भी कह सकते थे कि प्यारे इन्हें बता दो रूह तो तुम्हारे रब का अमर है, ये बात हो सकती थी ना, मगर यूं नहीं कहा। फरमाया कुल, प्यारे इन्हें बताओ, मगर बताना यूं है कि रूह इनके रब का अमर नहीं बल्कि रूह मेरे रब का अमर है। बिल्कुल यही बात दूसरे मकाम पर भी कभी सुने। मोहतरम पीर साहब समात नहीं कर रहे आज, माशाल्लाह। बैठ जाओ भाई, पानी भी थोड़ी देर बंद करें, बस मामू जी को पिला लें उसके बाद बंद। बिठा दो इनको।
अब दूसरा मकाम सुने, सेम यही अंदाज, फरमाया यस अलूना का अनिसा, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम ये सवाल पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत के बारे में सवाल करते हैं। फरमाया कुल, वही अंदाज महबूब ने बता दो, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, प्यारे इन्हें बता दो कि जिस क़यामत का पूछते हो उसका इल्म तो मेरे रब के पास है। बारी ताला तो यूं जवाब दिलवा दे कि प्यारे इन्हें कह दे कि उस क़यामत का इल्म तुम्हारे रब के पास है। मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि ये सवाल और जवाब एक बहाना है, खुदा कहलवाना ये चाहता है कि प्यारे कभी तू भी तो कह कि वो मेरा है। कभी सूरह असरा को पढ़े, अब आप कहें कि आपने ऐसे 81 सी दलील बना ली, अब मैं डायरेक्ट नस पे ला रहा हूं बड़ा मुख्तसर करते हुए, वरना इस पर भी आपको 20 दलाइल देता। एक मकाम पर सिर्फ 3 कलिमात है, फरमाया कुल सुबहान रब्बी, ये कुरान पाक के कलिमात बता रहा। कुल का माना है, बारी ताला फरमा रहे हैं कि प्यारे जरा तू अपनी मीठी मीठी जुबान से कह दे। मौला क्या कह दूं? प्यारे बस इतना कह दे सुबहान रब्बी, कि मेरा रब बड़ा ही पाक है। मुझे बताएं ये जो 3 कलिमात हैं इनमें कोई नमाज का मसला है, कोई रोजे का मसला, कोई हज का मसला, कोई शरीयत और फिक़्ह का मसला है? बस वो मुहिब कह रहा है कि प्यारे कभी तू भी तो कह कि वो मेरा है। आप कहेंगे यहां भी सुबहाना का लफ्ज है, तो आइए आप अगला मकाम बता रहा हूं जहां से मैंने बात शुरू की थी, वहां ये सुबहाना का लफ्ज भी कोई नहीं है। बात ही सिर्फ इतनी है, फरमाया कुल होवा रब्बी। कुल का माना है प्यारे जरा तू अपनी जुबान से एक बार कह दे। मौला क्या कह दूं? होवा रब्बी, लोगों वो मेरा रब है। कुर्बान जाऊं आका की इस शान महबूबियत पर, वो बताना चाहता है कि प्यारे मैं सदा कहता रहूं मैं तेरा हूं तेरा हूं तेरा हूं, मजा इसमें नहीं है, मजा तब है कभी तू भी तो कह के हां वो मेरा है। मगर नहीं, अब इस आयत करीमा को जरा पूरा सुने ताकि आका की आपको अजमत और शान नजर आए। ये जो मैंने 3 कलिमात पढ़े हैं, ये सूरह राद है, कुरान पाक का 13वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 29 है। एक अजीब मजमून है इस आयत करीमा में। आयत का आगाज यूं किया, फरमाया कज़ालिका अरसलना का फी उम्मतिन कद खलत मिन कब्लिहा उममुन लिततलुआ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक वहुम यकफुरून बिर्रहमान कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मता। ये पूरी आयत है। कबल इसके कि इस आयत के मजमून की तरफ जाऊं और आका की वो एक शान जो आज बयान करना चाहता हूं आपके सामने रखूं और फिर मौजू के साथ आपको जोड़ दूं, इतना पहले समझ लें कि रब कहते किसे? रबूबियत किस शय का नाम है? अरबी लुगत को उठाकर देखें तो रबूबियत की तारीफ करते हुए अहले लुगत ने लिखा है कि तबलीगु शैय इला कमाले ही शैयन फशैयन बेहस्ब इस्तेदादी। फरमाया किसी की इस्तेदाद के मुताबिक दर्जा बदर्जा उसकी नश्व नमा करके उसको नुक्ताए कमाल तक पहुंचा देने के अमल को रबूबियत कहा जाता है। और जो ये काम करता है उसे रब कहते हैं। रब वो नहीं है जो कहे हो जा तो सब कुछ हो जाए। ये सुन ले, मैं बड़ा खास जुमला कह रहा हूं और गलत फहमी में नहीं कह रहा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। रब वो नहीं है जो कहे हो जा तो हो जाए, उसे रब नहीं कहते। रब वो है कि जब वो किसी शय को कहता है ना हो जा, तो बस वो शय होने लगती है। फिर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी नश्वो नमा करके उस शय को नुक्ता कमाल तक पहुंचा देता। आप कभी देखें, आप एक दाना जमीन में बोते हैं, उससे एक नर्मो नाजुक सी कॉम्पल निकलती है और वो इतनी नर्मो नाजुक होती है कि अगर उस पर पानी की तेज धार भी पड़ जाए तो वो जड़ से उखड़ जाती है। मगर आपने कभी देखा कि वो ताकतवर इतनी होती है कि संगलाख चट्टानों का सीना चीर के वो बाहर निकल आती है? तो
तो कोई तो रबूबियत का हाथ है ना उसके पीछे। और उस दाने से पहले ही दिन तनावर दरख्त नहीं निकल आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसकी नश्वो नमा होती है और फिर वो अपने कमाल को पहुंचता है। इंसान पैदा होता है, नुत्फे से आगाज होता है, तो पैदाइश के वक्त ही वो 6 फुट का नौजवान नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो उसकी नश्वो नमा करके फिर उसको कमाल तक पहुंचाता है। ये रबूबियत है। इवन के वो आयत करीमा जो सूरह यासीन की है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकुन, कि उसका अमर तो यह है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो उसे कहता है कुन, हो जा, तो फयकुन इसका क्या माना है? पास वो नहीं, ये माना नहीं है। अगर अहले इल्म लोग बैठे हों तो वो इस माने को रद्द कर दें। यकून मुजारे का सीगा है, और मुजारे के अंदर हाल का माना भी होता है, इस्तिकबाल का माना भी होता है। इसका एग्जैक्ट माना ये नहीं कि वो हो जाती है, फयकून इसका माना है पास वो होने लगती है, फिर वो होती रहती है। ये रबूबियत के अंदर सारा माना है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि वो जो उसकी आलमीनी रबूबियत की शान है ना, उसने पहली आयत में कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारे जहानों का रब है, आलमीन का रब, कायनात का रब है। इस शान को बयान करते हुए इकबाल ने कहा था कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। ये कायनात भी अभी अपने कमाल को नहीं पहुंची, अपनी इर्तिकाई मनाजिल को तय कर रही है, क्योंकि इसके पीछे भी अभी रबूबियत का हाथ कर फरमा है। तो मैं मुख्तसर कर रहा हूं कि रब उसे कहते हैं जो बतदरीज किसी की इस्तेदाद के मुताबिक नश्वो नमा करके उसको नुक्ता कमाल तक पहुंचा दे। अब जरा आ जाएं उस आयत की तरफ और फिर सुनिए बारी ताला ने किस अंदाज से वो जाकर बात की। फरमाया कज़ालिका अरसलनाका फी उम्मतिन, फरमाया मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ऐसे ही आपको भी एक उम्मत की तरफ भेजा, कद खलत मिन कबलिहा उममुन, जिससे पहले भी बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी हैं। एक एक लफ्ज को गौर करें, आप बात जाय नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि चंद लोग पता नहीं गर्मी की वजह से या क्या प्रॉब्लम है, आना जाना भी बंद करें। जो किसी के कंधों को फुला के उसकी टांग खींच के बिठा दे नीचे, उसको यह भी बेअदबी है कि एक बंदा चलता है सबको फुला, इसको बिठा दो इधर ही, क्या नाम है इसका, माशाल्लाह। ये महफिल के आदाब हैं, जो लेट आए फिर उसे पीछे बैठना चाहिए, बाकियों को तो डिस्टर्ब ना करे ना। तो जरा गौर करें, बारी ताला ने फरमाया कि महबूब हमने आपको एक उम्मत की तरफ भेजा जिससे पहले भी बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी हैं। क्यों भेजा? लिततलुआ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक, इसलिए भेजा ताकि जो कुछ हमने आपकी तरफ वही किया है आप उन पर तिलावत करें, उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाएं। अब अगली बात बड़ी काबिल गौर है। आगे फरमाया वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और प्यारे सुन ले जिनकी तरफ तुम्हें भेज रहा हूं वो ऐसे हैं कि जो रहमान के मुनकिर हैं, वो मुझे मानने के लिए तैयार, मुझे नहीं मानते। तो मौला मानते तुझे नहीं है, फिर मैं क्या करूं? खुद को मनवाना है तो पर्दे उठा और सामने आ जा। फरमाया नहीं प्यारे, खुद को मनवाना भी चाहता हूं और सामने आना भी नहीं चाहता। मौला फिर फरमाया प्यारे अब भेज तुझे रहा हूं। तो मौला मैं जाके क्या करूंगा? फरमाया प्यारे कुछ नहीं करना। कभी इन सारी बातों के साथ लिंक जोड़ते हुए शायद के अगले कलिमात को पढ़ें। फरमाया प्यारे वो मानते मुझे नहीं है, मुनकर मेरे हैं, खुद को मनवाना चाहता हूं, सामने आना भी नहीं चाहता, अब भेज तुझे रहा हूं। मौला मैं क्या करूंगा? अब मुत्तसिल अगले अल्फाज हैं। फरमाया कुल होवा रब्बी, फरमाया प्यारे जाना कुछ ना करना, बस अपने पैकरे हुसन से पर्दा उठाना और अपना जलवा करा के उन्हें कहना कि लोगों जिस रहमान के मुनकिर हो जानते नहीं, वो रब मेरा रब है। अब कभी इस आयत को खलवत में जाके पढ़िए, खुदा की कसम आपको समझ आ जाएगी आका की शान क्या है। लफ्ज सिर्फ 3 है। फरमाया प्यारे मनवाना खुद को चाहता हूं, खुद सामने नहीं आना चाहता।
बस जाना और कुल सिर्फ इतना कहना, होवा रब्बी। लोगों जरा मेरे हुस्न को तको, मेरे वद्दुहा मुखड़े को तको, मेरी जुल्फे व लैल का नजारा करो, और बस ये सारा नजारा करवा के कहना, लोगों सुनो, जिसका इनकार कर रहे हो जानते नहीं वो रब मेरा रब है। और रब का माना मैं बता चुका हूं, रब कहता ही उसे है जो किसी का पैकरे हुस्न तराशे, जो किसी की बतदरीज नश्व नमा करके कमाल तक पहुंचा दे। और खुदा की कसम ये जो हुस्न जिसने भी देखा वो कमाल नहीं है, वो तो कुरान बता रहा है ना, वलल आखिरातो खैरुल लका मिनल ऊला, हार आने वाला लम्हा वो पहले से भी बढ़कर है। खुदा अज़ल से लेकर आज तक और आज से लेकर फिर जब तक वो चाहेगा वो अपने महबूब के हुस्न को निखारता ही चला जा रहा है, वो संवारता ही चला जा रहा है। वो कहता है प्यारे बस कुछ नहीं करना, मैं खुद को बनवाना चाहता हूं, बस तुझे भेज रहा हूं, बस जाके इतना कहना लोगों वो मेरा रब है। और अगले कलेमात भी सुन ले, इतनी बात करके फिर अगले क्या कहा, फिर कहना ला इलाहा इल्लाहु। लोगों सोचो जिसने मेरे पैकरे हुस्न को बनाया हो, अरे जो मेरा रब हो उसके सिवा फिर कोई इबादत के लायक नहीं हो सकता। फरमाया जो मेरा रब हो, जिसने मेरे पैकरे हुस्न को बनाया हो, फिर उसके सिवा कोई माबूद इबादत के लायक वही हो सकता है। फरमाया बस मैं तो यहां से नतीजा ये निकाला है कि खुदा की कसम, उस खुदा के माबूद होने पर, उसके इलाह होने पर सबसे बड़ी दलील अगर कायनात में है तो वो खुद हुस्न मुस्तफा है। और ये कुरान की सनद है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सीरत मुस्तफ़ा तो आपने सुना ही होगा कि उसने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। फरमाया प्यारे बता दो कि उस खुदा का इनकार करने वालों, मैंने जिंदगी के नजर आ जाए तो खुदा के एक होने का इनकार कर देना। तो सीरत मुस्तफ़ा को दलील बनाया, और ये आयत बता रही है कि उससे भी पहले खुदा ने अपने एक होने पर खुद हुस्न मुस्तफ़ा को दलील बनाया, सूरत मुस्तफ़ा को दलील। और मैं एंड कर रहा हूं चूंकि मैं आगे बात की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं। तो किसी शायर ने जो कुछ मैंने कहा इसकी बड़ी खूब तर्जुमानी की है। वो कहता है कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। अरे खुद तो पर्दे में रहा मगर खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मुहम्मद कर दी। सामने तस्वीरें। जवाद साहब खूब गए, इन्होंने वादा किया था कि आज पैसे फेंकूंगा। कुछ फेंक दो यार। नहीं जोश में आ गए, देखें बस। बहुत शुक्रिया, बैठो भाई, आप वाकई अमलन फेंकना शुरू कर दिए हैं तो सारे ही दे दो एक ही बार। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं जवाद साहब से मजाक कर रहा था, ये मुझे शुरू में फरमा रहे थे कि आज मैं पैसे फेंकूंगा आप पर, तो वो भूल गए हैं, इतना खिताब में खुब गए हैं। तो वो शायर कहता है कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा मगर खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मुहम्मद कर दी। हाज़रीन मुकर्रम, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, मैं तशबीह नहीं दे रहा मगर जो कुछ मैंने देखा है
महसूस किया है आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा नहीं है। उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा, बस खुद पर्दे में चले गए और बाद में आने वालों के लिए बता दिया कि लोगों, अगर कभी ख्याल गुजरे कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम फरीद क्यों रखा था, मैं फरीदुद्दीन के हाथ क्यों था, फरमाया आपने बात एक ऐसा पैकर छोड़ के जा रहा हूं, तकोगे उसे और मेरी फर्दियत तुम्हें समझ आती चली जाएगी। जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, मुजद्दिदे रवा सदी, मुजद्दिदे रवा सदी, हसीन भी जवान भी मुस्तफा की है कली, जुर्रतो बहादुरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको ज्यादा दे। आप तो सीरियस हो गए हैं, सब लोग हैं। माशाल्लाह, देखें शबीर निजामी साहब भी ले आए हैं, वैसे हैं माशाल्लाह। तो हकीकत है दोस्तों, मैं सच बात कह रहा हूं, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। कई ऐसे औलिया होते हैं जो खुद इख्फा में रहते हैं, अपनी जिंदगी में अपना होना जाहिर नहीं करते, ये भी मंशा इलाही होता है। बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी गुजरी कि जिनके मकाम का पता उस दिन चला जिस दिन उनके जनाजे उठे। उससे पहले लोग उनको जानते ही नहीं थे, वाकिफ ही नहीं थे। समझ उस दिन आई कि जिस दिन जनाजा उठा और 40 औलिया को मेरे आका ने ख्वाब में जियारत करवाई और उन्होंने पूछा, आका आप किधर? फरमाया, जानते नहीं, जुन्नून मिस्री हमारा महबूब है, आज उनके इस्तेकबाल के लिए आया हुआ। तब पर्दे उठे कि उनका मकाम क्या था। तो खुद इख्फा में रहते। बस ऐसी ही हस्तियों में से डॉक्टर फरीदुद्दीन थे जो खुद तो पर्दे में रहे हैं, अपने आप को जाहिर नहीं किया। फरमाया, मैंने खुद को जाहिर क्या करना, वक्त आएगा जमाने को समझ आएगी फरीदुद्दीन कौन था। फरमाया, फरीदुद्दीन के हुस्न को कभी तकना हो तो ताहिर के हुस्न को तक लेना, फरीदुद्दीन के जमाल को तकना हो तो ताहिर के जमाल को तक लेना, उस फरीदुद्दीन के जलाल को तकना हो तो उस ताहिर के जलाल को तक लेना। अभी चंद दिन पहले, बल्कि मेरा ख्याल है कल या परसों की बात है, स्टाफ के साथ हजूर शेखुल इस्लाम की मीटिंग हो रही थी। बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बातें हो रही थी, यानी इतना नरम लहजा और इतनी मिठास भरी बातें हो रही थी कि अचानक एक बात ऐसी छिड़ी और एक लम्हे के अंदर आपके तेवर जिस तरह बदले, कई लोग चश्मदीद गवाह होंगे, शाह साहब हैं, जवाद साहब हैं और बहुत सारे सोच। बस वो बात जैसी आई, फिर खुदा की कसम वो जलाल देखने वाला था। मगर 2 लम्हों के बाद अगला फिर नरम पहलू आया तो यूं बदल गए जैसे जलाल कभी आया ही नहीं। फरमाया, फरीदुद्दीन के इल्म को तकना हो तो उस ताहिर के इल्म को ठाठे मारते हुए समंदर की शक्ल में देख लेना। उस फरीदुद्दीन के तकवा और तहारत को तकना हो तो उस ताहिर के तकवा और तहारत को तक लेना। तुम्हें समझ आ जाएगी कि जिस फरीदुद्दीन की गोद में उस ताहिर ने परवरिश पाई हो, अगर ताहिर इस तकवा और तहारत का मालिक है तो फरीदुद्दीन के तकवा का आलम क्या हो। अब फरीदुद्दीन को जिसने देखना हो बस ताहिर को बनज़रे गैर देखा करेगा, उनको गौर से तका करे, तुम्हें फरीदुद्दीन की झलक हो जाएगी। और खुदा की कसम, डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी ने सिर्फ ये वाज़ेह तबलीगें करने के लिए अल्लाह से बेटे को नहीं मांगा था कि वो मौलवी बन जाए और मौलवियों की तरह तकरीरें करता रहे। जो उन्होंने मकाम मुल्तज़म पर गलाफ़ काबा को थाम कर एक दुआ की थी ना कि मौला एक ऐसा बेटा अता कर जो तेरे दीन की सरबलंदी का बेड़ा लेके चले। उस मर्दे के अंदर ने वाज़ें भी की, तबलीगें भी की, मगर इस अंदाज से की कि जिसकी दूर दूर तक भी कोई मिसाल नजर नहीं आती।
आइंदा आने वाली नस्लों को और दुनिया को एक नया रास्ता दे दिया है कि तबलीग कैसे की जाती है, दीन की खिदमत कैसे की जाती है। हुकूकुल इबाद की बात हो तो उस शख्स ने इस तरह अदा करके दिखाए कि दुनिया के लिए एक नमूना बन गए। मगर याद रखो, दीन की तकमील सिर्फ वाज़ों और तबलीगों के अंदर नहीं है। दीन की सरबलंदी सिर्फ वाज़ों और तबलीगों के जरिए नहीं है। मैं सिर्फ एक शेर सुनाता हूं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहता है कि दो वक्त की रोटी भी ना हो जिसको मुयस्सर, दो वक्त की रोटी भी ना हो जिसको मुयस्सर, कब तक वो अकीदे की गजा खा के जिएगा। वो कब तक तुम्हारी वाज़ें और तबलीगें सुनेगा। जिस बेचारे के पेट भूख से कुल होवल्ला पड़ रहा, जिसके बच्चे दो दो लुकमों को तरस रहे, वो मौलाना की वाज़ें तबलीगें कब तक सुनेगा। और अगर दीन की सरबलंदी और दीन की तकमील सिर्फ वाज़ों और तबलीगों का नाम होता तो खुदा की कसम मेरे आका कभी ताइफ की वादियों में पत्थर ना खाते, कभी 3-3 साल तक शेब अबी तालिब में कैदी ना रहे, कभी मक्का से मदीना हिजरत ना करते, कभी 10 साल मदनी दौर में आका 82 या 83 जंगें ना लड़ते, आपके दंदान मुबारक शहीद ना होते, रुखसार मुबारक जख्मी ना होते। दीन की तकमील कब हुई सुनो, 40 साल पहले गुजरे, फिर नबुव्वत का ऐलान हुआ, 13 साल मक्का में गुजर गए, फिर 8 साल मदीना में भी गुजर गए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की तकमील वाली आयत नहीं भेजी। दीन की तकमील वाली आयत तब उतरी जब मेरे आका 10,000 सहाबा के लश्कर के साथ फातिहाना शान से मक्का की सरजमीन में यूं दाखिल हुए कि मेरे आका ने बिलाल हबशी को अल्लाह के घर की छत पर चढ़कर हुक्म आज़ान सुनाने का हुक्म। और जब मेरे आका ने बिलाल हबशी को हुक्म दिया ना कि बिलाल अल्लाह के घर की छत पर चढ़ जाओ और छत पर चढ़कर आज़ान कहो, तो वो जो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, वडेरे थे, जो गुलाम समझते थे, करीब बैठने भी नहीं देते थे, हकारत की निगाह से देखा करते, चे में गोइयां करने लगे। और ऐसे ऐसे उन्होंने अजीब जुमले बोले कि मेरी जुबान गवारा नहीं करती कि उन जुमलों को भी आपके सामने कहूं। मगर मेरे आका ने उनके गुरूर और उनके तकब्बुर के परखचे उड़ा के रखे। जब मेरे आका ने यूं गरीबों को, पिसे हुए लोगों को, जिनको हकारत की निगाह से देखा जाता था, गरीब समझा जाता था, कोई करीब बैठने नहीं देता था, मेरे आका ने यूं अल्लाह के घर की छत पर चढ़कर उनसे आज़ान पढ़वा दी। तब अल्लाह ने आयत भेजी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, प्यारे आज मैंने आपका और आपकी उम्मत का दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल तब होता है जब गरीब और अमीर एक सफ में खड़े हो जाए, जब सबको यकसा हुकूक मिलना शुरू हो जाए, तब दीन की तकमील होती है। आप खुदा की कसम कभी सोचें, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी का उठने वाला हर कदम हमारे लिए रहनुमाई है, इसमें किसी शक की गुंजाइश। और वो भी जानते थे, वो इससे नावाकिफ नहीं थे, वो जानते थे कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत मेरे उठने वाले एक एक कदम से भी हिदायत हासिल करेगी। मैं उनकी जिंदगी का सिर्फ एक गोशा आपको बताना चाह रहा हूं। इमाम अली मकाम ने जिस दिन मक्का से करबला के लिए रवानगी इख्तियार की, आपको मालूम है कौन सा दिन था? वो जिलहज की 8 तारीख थी। कितनी तारीख थी? और ये बड़ा अहम तारीखी दिन है। ये वो दिन है जिस दिन, जो हज की इबादत के 5 दिन हैं, पहला दिन 8 जिलहज है, जिस दिन हज की इबादत का बाकायदा आगाज होता है। हज शुरू ही 8 जिलहज को होता है बाकायदा। आप मक्का में थे, हाजी लोग एहराम बांध के मीना जा रहे थे और नवासाए रसूल सर पे कफन बांध के मक्का से करबला जा रहे थे। सोचने की बात है कि बाबा जल्दी क्या थी, 5 दिन और रुक जाते, हज जैसी इबादत का शर्फ मिल रहा था तो हज करके चले जाते। कोई ऐसी जल्दी वाली बात तो नजर कोई नहीं आती थी। आप 8 जिलहज को रवाना क्यों हुए? मैं फिर बता रहा हूं, वो इस बात से वाकिफ थे कि मेरे उठने वाले हर कदम से इंसानियत हिदायत हासिल करे। उनका उठने वाला हर कदम लाशऊरी में नहीं उठता था,
वो सोचते समझते हुए अपना हर हर कदम उठाते थे कि लोग ऐसे क्या सीखेंगे। 8 जिलहज को इमाम अली मकाम ने मक्का से करबला रवाना होकर क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बता दिया कि लोगों, जब इंसानियत पर बुरा वक्त आ जाए, इक्तिदार पर करप्ट लोग बराजमान हो जाएं, गरीबों के हुकूक पामाल हो रहे हों, सारे दौलत वसाइल एक जगह पर मुर्तकज़ हो जाएं, तन्हा फर्द वाहिद उन पर काबिज हो जाए, औरतों की इज्जत पामाल हो रही हो, अल्लाह और उसके रसूल के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो नवासाए रसूल बता रहे हैं कि लोगों, ऐसे हालात में एहराम बांधकर हज करना इबादत नहीं है, बल्कि फिर फरात के किनारे को खून से रंगीन करना असल इबादत है। फिर 18 साल अली अकबर को कुर्बान कर देना भी घाटे का सौदा नहीं, ये मुनाफे का सौदा है। फिर मस्जिदों में मिंबरों पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करना इबादत नहीं है, बल्कि 6 माह की अली असगर को भी कुर्बान करना पड़े तो असल इबादत यही है। ये वो काम है उस दीन की सरबलंदी के लिए जो इस सदी के अंदर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी अंजाम दे रहा है, जिस मकसद के लिए डॉक्टर फरीदुद्दीन ने उन्हें मांगा था। अभी मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था, रात समा टीवी पे था, कितने लोगों ने सुना? बहुत सारे इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू तो लाजवाब था, मगर इंटरव्यू के साथ साथ एक नीचे पट्टी चल रही थी। पढ़ा है किसी ने? उस पर क्या लिखा हुआ था? पट्टी पढ़ी के भी गवाह हैं। मैं बताना जा रहा हूं कि उस पर ऐसे ऐसे भी नालायक लोग थे जिन्होंने अजीब तबसरे किए हुए थे। टीवी वालों ने एक क्वेश्चन रखा था, सवाल रखा था कि क्या ताहिरुल कादरी को लॉन्ग मार्च 2 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल था, जिस पर किसी ने कहा कि पहले लॉन्ग मार्च से क्या हासिल कर लिया इन्होंने, सर्दी में पहले इतने लोगों को मरवा दिया, अब दूसरा लॉन्ग मार्चिंग करेंगे तो और लोगों को मरवा के आ जाएंगे, गर्मी में मरवा के आ जाएंगे। किसी ने कहा जिनको यजीदी कहा था उन्हीं से मुज़ाकरात करके आए। हासिल क्या हुआ? गो पॉजिटिव भी उस पर तबसरे थे, मगर मैं बता रहा हूं कि ये नेगेटिव क्वेश्चंस भी थे, तबसरे थे, जिसका मतलब कि अभी भी कौम के जहनों में कई शकूक व शुबहात हैं, और मुमकिन है यहां बैठे हुए कई लोगों के जहनों में भी। खुदा की कसम याद रखें, मैं इसलिए नहीं कि उनका शागिर्द हूँ और मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है या मैं नायब नाज़िम आला हूँ तो मैं इसलिए ये सब कुछ आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपको हक बात बता रहा हूँ एक आम इंसान की हैसियत से। ताहिरुल कादरी ने जो कुछ अपनी 65 साल जिंदगी में किया वो एक तरफ, और 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये होने वाला लॉन्ग मार्च, ये इबादत उनकी एक तरफ है। असल काम ही यह है करने वाला, जो उन्होंने आज़ान दी है, पूरी कौम को जगाया है, बुलाया है। लोग समझते हैं क्या लेकर आए, जिनको यजीदी कहा था उन्हीं से मुज़ाकरात करके आ गए। मैं सिर्फ ये 2 सवालात इंटरटेन करके बात खत्म कर दूंगा ताकि गलत फहमी दूर हो सके। और जिस मकसद के लिए डॉक्टर फरीदुद्दीन ने उन्हें मांगा था, और आज उनका वो लख्ते जिगर आज़ान दे चुका है, और वो वक्त दूर नहीं है जब इकामत होने वाली है। फिर जमात खड़ी होगी जब शैतान भाग जाएंगे। तो मैं चाहता हूं उस वक्त के लिए हम सारे तैयार हो जाएं। अगर कोई शकूक व शुबहात की गर्द हो तो वो गर्द धुल जाए। हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो मुज़ाकरात किए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया अपने आका व मौला और महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की इत्तिबा में किया है। आप कभी गौर करें कि मेरे आका 6 हिजरी में मक्का से हिजरत करके मदीना आए हुए 6 साल बीत गए थे, और मुसलमान कभी पलट के अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए नहीं गए थे। 6 साल बीत गए थे। मेरे आका ने खुशखबरी सुनाई कि मेरे सहाबियों मुबारक हो, इस साल हम अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए जाएंगे, और अल्लाह की तरफ रेफर किया कि अल्लाह ने खुशखबरी दी है। तो नबी वैसे भी जो बात करे वो अल्लाह की वही के बगैर तो करता ही नहीं। अब सहाबा किराम के जहनों में कोई शकूक व शुबहात की गर्द नहीं थी। आका की ज़ुबान अक़दस से सुना खुश हो गए, तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी भी खाली ये नहीं है कि जहन बनाया, बल्कि अमली तौर पर
उन्होंने इहराम बांध लिए, सफ़र शुरू हुआ और कुर्बानियों के जानवर साथ ले लिए। आका की क़ियादत में 1500 से लेकर 1800 सहाबा किराम की तादाद आती है मुख्तलिफ जगहों पर। ये इतना बड़ा लश्कर तैयार हो गया। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो मेरे आका ने रुकने का हुक्म दिया। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, ये गए, उधर से उनका एक वफद आया, हुदैबिया के मकाम पर मुज़ाकरात हुए। अब उनकी तफसीलात में भी नहीं, सिर्फ 2 बातें बताता हूं, जरा गौर करें किन बातों पर मुज़ाकरात हुए। वो जो एक सुलह का मुआहदा हुआ था जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, उस सुलह नामे के पीछे जो शराइत काफिरों ने मनवाई, मैं अगर एक जुमले में कहूं तो यूं समझें कि आका ने उनकी हर शर्त को मान लिया। जो जो कुछ वो कहते गए आका मानते चले गए, किसी एक बात पर भी नो नहीं किया, सारी उनकी मानी और अपनी सिर्फ एक मनवाई। और अपनी क्या मनवाई कि 10 साल तक हम आपस में जंग नहीं करेंगे। ये एक शर्त अपनी मनवाई कि ये सुलह का मुआहदा हो जाए, और बाकी जो जो वो कहते गए मानते चले गए। अब मैं जस्ट 2 बातें बताता हूं। वो कहने लगे कि ये सुलह करेंगे, मगर शर्त ये है कि अगर इन 10 सालों के अंदर किसी काफिर ने कलमा पढ़ा और वो मक्का छोड़ के मदीना आया तो मुसलमान पाबंद होंगे कि उसे वापस हमारे सुपुर्द कर दें। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा ही होगा। फिर कहने लगे अगर इन 10 सालों के अंदर किसी मुसलमान ने अपना दीन छोड़ा और वो मदीना छोड़ के मक्का आया तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। आका ने यह भी मान लिया, फरमाया ठीक है, ये भी कर लेंगे। अल गरज जब सारी शर्तें तय हो गईं और मुआहदे पर दस्तखत होने लगे, एक तरफ उनका सरदार सरबरा और दूसरी तरफ मेरे आका का नामे नामी इसमें ग्रामी लिखा गया, तो यहां भी अड़ गए। आका का नामे नामी लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे दस्तखत नहीं होंगे, दस्तखत तब होंगे पहले रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटो और इसकी जगह लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि हम रसूल तो आपको मानते ही नहीं, तो रसूलुल्लाह क्यों लिखा है। बड़ा नाजुक मरहला आ गया था। जब उन्होंने ये मुतालबा किया तो मेरे आका ने मौला कायनात अली शेर खुदा की तरफ देखा। मुआहदे की तहरीर उनके हाथों में थी, आप लिखने वाले थे, कलम आपके हाथों में था। आपने फरमाया कि अली ये रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दो और इसकी जगह लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये एक वाहिद ऐसा मौका है कि मेरे आका ने हुक्म दिया और अली ने तामील नहीं की। अली ने कलम नीचे रख दिया और अदब से अर्ज करने लगे कि आका मेरी ईमानी गैरत गवारा नहीं करती कि अपने कलम से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ ही काट दूं। नहीं काटा। मेरे आका ने खुद कागज़ पकड़ा, कलम अपने हाथों में लिया और अपने हाथों से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ भी काट दिया, लिख दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और साथ प्यार से अली से एक जुमला फरमाया कि अली कागज़ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटने से कोई मोहम्मद की रिसालत ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। फरमाया रसूल तो मैं फिर भी हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो उनकी मोहब्बत और अकीदत थी, ईमानी गैरत गवारा नहीं कर रही थी, ये आका की बसीरत थी। ये एक ऐसा नाजुक मरहला था कि बड़े बड़े जलील और कदर सहाबा किराम, उमर फारूक जैसी हस्तियां खड़े हो गए। बात समझ नहीं आ रही थी। अर्ज करने लगे आका क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं। मेरे आका ने फरमाया उमर हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। फिर पूछा आका क्या हम हक पर नहीं हैं। मेरे आका ने फरमाया उमर हाँ हक पर हम ही हैं। फिर अर्ज की आका इतनी कमज़ोर शराइत पर मुआहदा क्यों। हम इतने कमज़ोर तो नहीं हैं, आप एक इशारा करें इन बदबख्तों के परखचे उड़ा के रख देंगे। ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाए ना, हम लोग इस्लामाबाद में हुजूर शेखुल इस्लाम के साथ थे। हमारे जज्बात का आलम यह था कि हमारे कायद एक इशारा करें, हर शख्स अपनी जान हथेली पे रखे हुआ था। तो सोचें वो तो सहाबा किराम थे जो किसी ताहिरुल कादरी के साथ नहीं, खुद महबूब खुदा के साथ निकले हुए थे। उनकी मोहब्बतों का और जज्बात का आलम क्या होगा। अर्ज करने लगे आका इतनी कमज़ोर शराइत पर मुआहदा, आप हुक्म तो दें, देखें इनके परखचे ना उड़ा दें। मेरे आका ने एक ही बसीरत बड़ा जुमला फरमाया कि उमर जो कुछ हो रहा है होने दो, ये मुआहदा तकमील तक पहुंचने दो। याद रखो जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। फरमाया वक्त बताएगा, यही मुआहदा हमारी फतह का दरवाजा खोल देगा। अब मैं यहां रुक के आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि मुझे इतना बता दें कि हमारे आका ने ये जो मुज़ाकरात किए थे, मुआहदा किया था, ये काफिरों से किया था या कलिमा पढ़ने वालों से किया था। जी काफिरों से किया था ना, वो काफिर जिन्होंने मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया था।
मक्का आ गए तब भी पीछा नहीं छोड़ा, बदर में जंग हो गई, ओहद में जंग हुई, खंदक की जंग हुई, आका उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे। तो ताहिरुल कादरी ने कौन सा जुर्म कर लिया? जिनसे ताहिरुल कादरी ने मुज़ाकरात किए वो तो फिर भी कलेमा पढ़ने वाले थे। मेरी बात समझ आई? कोई कहे कि जिनको यजीदी कहा था उन्हीं से मुज़ाकरात कर लिए, याद रखें यजीद भी एक था, हुसैन भी एक था। अब क़यामत तक ना कोई यजीद हो सकता है ना कोई हुसैन हो सकता है। ये जब किसी के यजीदी और हुसैनी होने की बात होती है तो ये तशबीहन होती है, इस्तियारतन होती है। इसका मतलब नहीं कि वो वाक़यातन यजीद बन जाता है। यजीद बदबख्त एक ही था तारीख के अंदर। तो मेरे कायद ने तो जिनसे मुज़ाकरात किए वो फिर भी कलमा पढ़ने वाले थे। और मुझे बताएं कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने तो हुक्म दिया कि 1.5 घंटे का वक्त दे रहा हूं, आ गए तो फाबिहा वरना अगला कदम उठाएंगे। वो बड़ी बड़ी अकड़ी गर्दनों वाले जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे, 1.5 घंटे का वक्त पूरा होने से पहले पहले अपने मोहल्लात को छोड़कर उस मर्दे कलंदर के कंटेनर में घुसकर मुज़ाकरात करने पे मजबूर हो गए। अब सुनो भाई, अब मुझे बताएं कि वो आ जाएं और आके कहें कि ताहिरुल कादरी साहब बताएं आप क्या चाहते हैं, हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। और हजूर शेखुल इस्लाम कहे मैं तो आपसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं तो पार्लियामेंट पे हमला करूंगा। मुझे बताएं ये कोई शराफत इंसानियत है? अरे मुज़ाकरात इंसानों से होते हैं और इससे अच्छा फैसला उस वक्त कोई नहीं हो सकता था। रह गई अगली बात कि कोई ये कहे कि फिर उन्होंने माना तो एक भी नहीं, मिला क्या? तो दोस्तों अगर उन्होंने मुज़ाकरात को नहीं माना, हमारे कायद का कमाल तो यह था कि ना सिर्फ कौम के सामने बल्कि पूरी दुनिया टीवी पर बैठी तक रही थी और उनको उन मुज़ाकरात का तहरीर का पाबंद किया। अब अगर वो फिर गए तो मुझे बताएं कसूर ताहिरुल कादरी का है? वो तो मक्का के काफिर भी अपने मुआहदे पर कायम नहीं रहे थे। 2 साल के बाद उन्होंने भी मुआहदा तोड़ दिया था। तो वाज अल्लाह क्या ख्याल है कि मोरद इल्जाम फिर आका को ठहराएंगे? अगर वो फिर गए तो अब ये फैसला आवाम के हाथों में था कि जिन्होंने पूरी कौम और दुनिया के सामने एक मुआहदा किया, फिर गए, पूरा ना किया। अब दोबारा अगर वोट मांगने के लिए आवाम के दरवाजे पर आए तो फिर आवाम को चाहिए कि उनको वो सबक सिखाएं कि फिर क़यामत तक उनकी नस्लें भी याद रखें कि वादे से कैसे फिरा जाता है। ये जिम्मेदारी आवाम की बनती थी। और एक सजा तो मुआहदा से फिरने वालों को मिल गई, जो हशर हुआ वो कौम ने देख लिया और अभी आइंदा भी बहुत कुछ होगा, आप देखेंगे। तो ताहिरुल कादरी ने जो कुछ किया गलत नहीं किया, हक किया। ये अभी पहली अज़ान थी जिससे कौम का शऊर बेदार हुआ। फिर आपने धरने का ऐलान किया 11 मई को। उस धरने से भी कुछ लोगों को उस वक्त इख्तिलाफ था, मगर आज हर जुबान पर एक ही बात है कि ताहिरुल कादरी जो कहता था सच कहता था। मुझे बताएं इससे शऊर बेदार हो रहा है या नहीं हो रहा? और हमारे कायद बारहा कह चुके हैं, यह हक बात है कि हमारी किसी जमात के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी शख्सियत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम इन हुक्मरानों के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इनको तौफीक दे, ये कौम को सस्ता इंसाफ फराहम करने वाले बन जाएं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात उनकी दहलीज पर पहुंचाने वाले बन जाएं। अगर ये सारा कुछ हो जाए तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम लॉन्ग मार्च करते फिरें। मगर याद रखें कि अब 2 महीने तो गुजर गए मगर दूर दूर तक ये सब कुछ होता नजर नहीं आ रहा और इनके अंदर सलाहियत है भी नहीं। मजीद भी वक्त देंगे इनको ताकि कौम को कोई मुगालता ना रहे जिन्होंने वोट दिए हैं। और जब ये हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, कौम पेशती रहेगी, तो खुदा की कसम कौम के हर फर्द को ताहिरुल कादरी की बातें याद आएंगी या नहीं आएंगी? आज एक अभी मुझे मैसेज मिला है कि पीटीआई वालों ने ऐलान किया था कि आज हम एहतजाजी धरना देंगे। वो जो उन्होंने कहा ना ये ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई है उनके साथ, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने धरना देने की बजाय उनसे भी बुरा सलूक किया है कि उनको मार पीट के भगा दिया, गिरफ्तारियां भी हो गई। और अब मैसेज ये चल रहा है कि लोग फिर कह रहे हैं कि ताहिरुल कादरी ने सच कहा था
कि ये हुक्मरान और हुकूमत वो आ रही है जो किसी को एहतजाज का हक भी नहीं देंगे। जब एहतजाज का हक नहीं मिलेगा, छोटे छोटे ग्रोहों को वो मार के भगा देंगे, तो खुदा की कसम अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। रास्ता बचेगा, उम्मीद की किरण होगी तो फकत डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। अब ये लोग खुद बखुद ये उस मर्दे कलंदर की दहलीज पर आएंगे कि अब हमारे बस की बात नहीं रही, हमें तो एहतजाज भी कोई नहीं करने देता। आप लीड करें, आप रहनुमाई करें, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो याद रखें फिर इनकिलाब को आने से कोई रोक नहीं सकता है। हालात खुद कौम को इनकिलाब के लिए तैयार करेंगे। जरूरत इस अमर की है कि उस मर्दे कलंदर की फिक्र को हम घर घर पहुंचाने वाले बन जाएं। वो जो 1 करोड़ क्याम करने वाली नमाजी तैयार करने हैं, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है। हमारे कायद बारहा फरमा चुके हैं कि इतनी देर ना कर देना कि फिर मेरी सेहत इजाजत ना दे। देखिए ना, हमारे जहनों में एक तड़प है ना कि वो वक्त आए कि जब मुस्तफी इनकिलाब का सवेरा तलू हो, तो सोचें उस कायद के दिल में कितनी तड़प होगी जिसने ये इनकिलाब के ख्वाब हमें दिखाए हैं। इसलिए अब आराम से बैठने का वक्त नहीं है। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अपने हल्का या अहबाब घर वालों के अंदर जहां जहां तक आपकी रसाई है, हर शख्स तक उस मर्दे कलंदर की फिक्र को पहुंचाएं। और इंशाअल्लाह आप एक कदम उठाएंगे, आप यकीन रखें अल्लाह उसमें 100 की 700 कदमों की बरकत डाल देगा। कोई कहे कि वो बरकत कैसी होगी, मुझे बताएं। जो कुछ 23 दिसंबर को हुआ, क्या वो हमारी मेहनत का नतीजा था? खुदा की कसम हम इससे बढ़कर उल्टे भी लटक जाएं तो वो नजारा नहीं बन सकता। हमारी मेहनत एक तरफ वो 1% हो सकती है, 99% उसमें अल्लाह और उसके रसूल का करम था। लोग कहते हैं बदबख्त के सर्दी में मरवा दिया। मैं एक बड़ा तारीखी जुमला आपको कह के जा रहा, ये उनकी नादानी है, उनको इल्म नहीं है, शऊर नहीं है, खबर नहीं है, हकीकत से आगाह नहीं है। आज कमोबेश उस धरने को और लॉन्ग मार्च को हुए भी कमोबेश 8 महीने गुजरे, और 8 महीनों तक अभी तक मेरे कानों में कोई ऐसी आवाज नहीं पहुंची कि इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में कोई एक शख्स भी मरा हो। कोई है ऐसी इतला? किसी को हो तो मेरी गलत फहमी दूर कर दे। मगर मैं एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। वो जो हुक्मरानों ने रोका और बड़ा कहा कि दहशतगर्द हमला कर देंगे, तालिबान हमला कर देंगे, वो अल्लाह का करम हुआ कि नहीं किया। मगर मैं एक बात की तरफ मुतवज्जे करता हूं, इस्लामाबाद के अंदर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक ये 5 दिन का सफर हुआ, फिर 3 दिन और 3 रातें इस्लामाबाद की सड़कों पर गुजरी। वो हजारों नहीं थे, वो लाखों लोग थे, इस बात में कोई शक। अब कितने लाख थे हम इस बहस में नहीं जाते। वो 2 लाख थे, 4 लाख थे, 10 लाख थे, 40 लाख थे, 50 लाख थे, इस बात को छोड़ दें। वो हजारों नहीं थे, क्या थे? लाखों थे। 5 दिन और 5 रातें सड़कों पर गुजर गई। सर्दी की शिद्दत आपके सामने, फिर बारिश, और ऊपर से फिर औले भी पड़ते रहे। मैं अगली बात जो कहना चाह रहा हूं, आप कभी ठंडे दिल से सोचें और इस बात पर गौर करें कि अल्लाह का करम हुआ कि तालिबान ने हमला नहीं किया, दहशतगर्दी नहीं हुई। मगर मैं कभी इस एंगल से सोचता हूं कि वो तो अल्लाह का करम हो गया। इन 5 दिनों और 5 रातों में उन लाखों अफराद में से कोई एक अपनी आई से ही मर जाता। को मर सकता था या नहीं? छोटे छोटे देहात होते हैं, आए दिन ऐलान होते रहते हैं, फलां मर गया, फलां मर गया। तो उन 5 लाख में से, 10 लाख में से, 40 लाख में से किसी की मौत नहीं लिखी हुई थी। अरे कोई बच्चा ही मर जाता, कोई बूढ़ा मर जाता, अरे कोई खातून मर जाती। अरे 5 दिन और 5 रातों में किसी शख्स का ना मरना, मेरा ईमान यह कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 दिनों के लिए अपनी मौत का निजाम भी बदल दिया था। उसने कहा, उसने चाहा कि यहां नहीं मरना, मरना है तो अपने घर जाके मरना, कि अगर यहां को मर भी गया तो वो भी मेरे वली के खाते में पड़ जाएगा। और वो अपने बंदों की खातिर वो बदलता है निजाम।
खुदा की कसम, इससे बढ़कर उस मर्द कलंदर की करामत क्या देखना चाहती हो? इस तहरीक पर अल्लाह और उसके रसूल का करम क्या देखना चाहती हो? और इससे बड़ी करामत आज के दौर में क्या हो सकती? ये लालियां की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर मैं एक देर खिताब कर रहा था तो एक बड़ा दीवाना सा बंदा था, मुमकिन है कुलालियाँ के लोग बैठे हुए हों यहाँ पर, शायद उसको पूरी समझ भी नहीं है बातों की। जब मैंने ये बात की ना तो वो खड़ा हो गया, कहता राना साहब, मैं जब लॉन्ग मार्च पे जाने लगा तो मेरे गांव के नंबरदार वडेरे मुझे कहने लगे मत जाओ, मर जाओगे वहां पर। कहता मैं तो 5 दिनों बाद से ही पलट के वापस आ गया, जब आया तो उनके 2 मरे हुए थे। और मैं सीधा उनके पास चला गया और उनको जाके कहा कि तुम तो कहते थे मैं मर जाऊंगा, अपने 2 घर बैठे मरवाए बैठे। खुदा की कसम, ये इस मिशन पर अल्लाह और उसके रसूल का करम है। बस आप कदम बढ़ाएं, आप देखेंगे बरकत कितनी होगी, करम कितना होगा। और अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है जब उस मर्द कलंदर की क़यादत में मुस्तफ़ी इनक़िलाब का सवेरा तलू होकर रहेगा। जरूरत है कि हम अपना हक अदा करने वाले बन जाएं, घर घर उस मर्द कलंदर का पैगाम पहुंचाने वाले बन जाएं। और मेरा ईमान और यकीन है कि हम उर्से मुबारक में आए, यकीनन डॉक्टर फरीदुद्दीन की तवज्जुहात मिलेंगी, फैज़ मिलेगा। मगर अगर सही मानों में फैज़ चाहते हो तो उसके लख्ते जिगर की अजान पर लब्बैक कहने वाले बन जाओ। उसके लख्ते जिगर की पुकार पर, उसकी आवाज़ पर, उसकी अजान पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकलो, अपने तन मन धन की कुर्बानी दो, घर घर इस पैगाम को पहुंचाओ। खुदा की कसम, डॉक्टर फरीदुद्दीन की रूह आपसे खुश हो जाएगी, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। मैं बारे दिगर तमाम जुमला मुंतज़मीन को, बिलखुसूस मोहतरम पीर साहब को, सिबगतुल्लाह कादरी साहब और मोहतरम अब्दुल कदीर कादरी साहब, इस इदारे की जुमला इंतज़ामिया को शानदार उर्स मुबारक की तकरीब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझ कर ईमान लाने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।